डाटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजक हों। ठीक है, तो सबसे पहले जो डाटर है, ये डाटर, इसमें कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन। ठीक है ना। अब इस डाटर में देखिए, आपका ये डाटर लिखा हुआ, ये आपका डी और जी, एच, टी और आर, ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये आपको कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, यानी ये व्यंजन, क्या है, व्यंजन। ठीक, और आपके पास ए, यू, ई, ये तीनों क्या है आपको, ये तीनों आपका वावेल है। वावेल का मतलब आपका ये स्वर है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ कुल व्यंजन आपके पास इसका एन क्या दिया हुआ है, ये आपका 5, गिनती करो 1 2 3 4 5। अब कुल स्वर कितने हैं, आपको कुल स्वर यहाँ पास स्वरों की संख्या 3 है। देखो 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ ये चीज के जरूरी है आपका स्वर तथा व्यंजन से लेने का ढंग। अब देखो, अब यहाँ पास हमारे स्वर यहाँ पास 2 हैं, अब कुल स्वर क्या है, 3, कुल व्यंजन 5, कितने व्यंजन का उपयोग करना है, 3। तो स्वर व व्यंजन से लेने का ढंग क्या होगा, अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द की रचना कह रहा है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे ये स्वर और व्यंजन, यहाँ और न लिखकर ओवा कर देते हैं, ओवा, व्यंजन, लेने की तरीका या का तरीका। अब देखो, स्वर हमारे की संख्या कुल 3 है, सिलेक्ट कितना करना है, 2। तो हमारे पास यहाँ 3 कॉम्बिनेशन 2 इंटू, अब हमारे कुल व्यंजन क्या है, 5, तो 5 और सिलेक्ट कितना करना है, 3। अब इसको जब हल करोगे तो कितना आएगा भैया, देखो ये 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, और इंटू इसको जब करोगे 5 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, और 5 में 3 निकाल दोगे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड जब करोगे तो यहाँ पास 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 1 तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये 5 फैक्टोरियल, और यहाँ 3 फैक्टोरियल, और इंटू ये 2 फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा। 5 को कहाँ तक ले जाएंगे, इसको 4, ये 3, यहाँ 2 फैक्टोरियल, 2 तक हमने इसको क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। अब एक देखो, 2 को रोक दिया, 2 को विस्तार कर दिया, ये 2 इससे कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 गुना 6 पंचे 30, कितना आया, स्वर और व्यंजन लेने के तरीका कितने हो गए, 30। ठीक है, ये बात को एकदम आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो
अब इसमें ये देखना है कि डाटर शब्द में स्वर और व्यंजन शब्दों की संख्या कितना है। डाटर शब्द में स्वर और व्यंजन की संख्या कितना है, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी है, ये चीज को ध्यान देना है। तो कैसे ध्यान देना, देखो हमारे पास कैसे निकालना है, ये चीज को ध्यान देना भैया। अब हमारे पास देखो जो लिए गए हैं ये स्वर है और ये व्यंजन है, इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 स्वर तथा 3 व्यंजन की व्यंजन के कुल शब्दों की संख्या। तो यहाँ हम जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इनको हम निकालेंगे तो इसका जाएगा 5, 4, 3, 2 और 1। तो देखो 2 तिहाई 6 चौको 24 पंचे 100। ठीक है, अब यहाँ लिखना है, अब आपको लिखना है कि अर्थपूर्ण, अब इनसे अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना कितनी की जा सकती है, ये लिख लीजिए। ये अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की कुल संख्या। तो हमारे पास यहाँ स्वर और व्यंजन लेने के तरीके कितने हैं, 30, और स्वर व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, संख्या 120। अब इसको गुणा कर देंगे तो 3600 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार ये आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द की रचना की जा सकती है जब कि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। स्वर व्यंजन किसके साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तब कैसे इसका होगा। देखो सबसे पहले इक्वेशन आपको दिया होगा, यहाँ इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपका। तो इक्वेशन में आप देखेंगे स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। देखो हम पहले व्यंजन की बात कर रहे हैं, एक व्यंजन, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पास ये आपका कॉन्सोनेंट जो दिया है, ये कॉन्सोनेंट नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हो गए, देखो ये Q का है और ये T है और हमारे पास कितने हैं, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसमें स्वर कितने हैं, देखिए ये स्वर है, ये है, ये और ये। तो स्वरों की संख्या कितना है, स्वरों की संख्या ए ई आई ओ यू, यानी हमारे पास 5 है। इनको क्या बोलेंगे, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, 5 फैक्टोरियल। ठीक, अब इनको इतना कर लिए। अब हम इन दोनों को सबको एक बॉक्स में कर देते हैं, स्वर को एक बॉक्स में और व्यंजन को एक बॉक्स में। देखिए हमारा मतलब क्या है बताने, तो यहाँ स्वर व्यंजन लिख देते हैं क्यू, ये
टी, ये हमारे पास एन, और इसमें ए, ई, आई, ओ, यू। तो कितने में भरा गया है? 2 बॉक्स। ठीक है, तो 2 बॉक्स में भरने के लिए हमको क्या है, 5 स्वर और 3 व्यंजन। अर्थहीन और अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है। इनकी संख्या क्या होगी? देखो, इक्वेशन शब्द की रचना, इक्वेशन शब्दों की रचना करने का तरीका कितना होगा? यहाँ 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल गुणे दोनों बॉक्स, दोनों को मिलाकर स्वर व्यंजन। देखो, इसका 120 होगा, इसका 6 होगा, इसका 2, तो कितना हो जाएगा? ये चीज को ध्यान देना। इसको हमने तोड़ दिया, 6 आ गया, 3, 2, 1, ठीक है ना। 2 छंग 12, 12 बरहम्मम 144। क्या होगा? 144। चेक कर लीजिए, ठीक है, कितना हो गया? 144। गुणा कर लीजिए आप भी, ताकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, चलिए, तो इसमें आपको कितना आया, ये चीज को ध्यान देना है। स्वर व्यंजन की संख्या कितना हो जाएगी? अच्छा, एक ही जीरो है क्या? यहाँ एक ही जीरो है, तो हमारे पास 1440 आंसर आ जाए, 1440 आंसर आ जाएगा। अब हम, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखो, इसमें आपका क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 9 लड़के 4 लड़कियां से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है, यदि प्रत्येक प्रकार से किया जा सकता है। जबकि समिति में, देखो, इसमें समिति हमारी कुल कितने की है? 7 की। ठीक है, 7 में से कह रहा 3 लड़की ले ली, तो लड़कों की संख्या कितना बचा? 4। देखो, 4 3 7 होना चाहिए, तो हमारे पास लड़कियां कितना है? 4। कुल लड़कियों की संख्या कितना है? सिलेक्ट कितना करना है? 3। अब कुल लड़कियों की संख्या कितना है हमारे पास? 4। और यहाँ पास 4 सिलेक्ट करना लड़के, क्योंकि 3 लड़कियां सिलेक्ट हो चुकी हैं, 4 को सिलेक्ट करना है, तो लड़कों की संख्या हमारे पास कितना है? 9। अब इनके क्या बताना है, कितने तरीके से समिति की संख्या बनाई जा सकती इसमें, ठीक है ना। तो अब यहाँ आपको आंसर देना है, कितना, देख लीजिए। इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा NCR, यानी 9C4, तो ये 4 है। या इसमें या का मतलब गुणा, तो यहाँ आपका दिया हुआ है 4 3। अब इसको जब विस्तार करेंगे तो कितना होगा? देखिए, 9 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ जब करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 निकाल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, ये 3, एक को लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये किसका है? इस वाली। अब हम इसको विस्तार करेंगे, देखो हमने इसको ये लिख दिया, और इसको हम विस्तार करेंगे, क्या हो जाएगा? ये 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये घटकर कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, और यहाँ 4 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसको विस्तार के देखो, ये और ये कट जाएगा, 4 4 कट गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये चीज ध्यान देना है।
अब विस्तार करो, इसको 4 तक ले जाने को। 9, 8, 7, 6, 5, यहाँ 4, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ 3 को विस्तार कर देंगे, और ये 4 फैक्टोरियल हमारा ये वाला, ये दोनों कट जाएगा तो 6 इसमें से कट गया। अब जब इसको आप गुणा करोगे तो कितना होगा, गुणा कर लीजिए, कितना हो सकता है देखिए, आप गुणा करिए तो कितना आएगा। देखो हम गुणा करते हैं, 5 8 40 और 9 7 63। देखो इससे इसे गुणा कर लेंगे और इससे इसे, तो हमारे पास कितना हो गया, ये 4। अब इसको 0 रखो, 4 तिहाई 12 का 2, 4 छंग 24, 4 छंग 24। कहीं से हमने छोड़ दिए क्या एक कदम, देखिए थोड़ा छूट गया, यहाँ इतना नहीं, ये चीज को इतना, ठीक है। 4 है, यहाँ 4 है, देखो यहाँ हमने 5, ये 4, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। अब इसको विस्तार जब करोगे तो ऊपर क्या लिखोगे, देखो 4 है, उसको लिखा रहने दीजिए 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी हमको मिल जाएगा। और ये लिखा हुआ है, इसको अच्छा काट दीजिए यहाँ पर, ये देखो कहाँ से काट दोगे, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ये 9 फैक्टोरियल, नीचे घटा दोगे, 9 में से 4 गया, यहाँ 5 फैक्टोरियल और यहाँ 3 फैक्टोरियल, ठीक। अब इसको विस्तार करोगे, 9 8 7, ये हमारे पास 6 और ये 5 फैक्टोरियल और नीचे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसको हम क्या लिखेंगे 5, ये दोनों कट जाएंगे, 6 यहाँ से कट गए। अब इसको करोगे तो हमारे पास 504 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 504, ये का आंसर ये हो गया, ठीक है। इस तरह करना था। अब इसमें देखो न्यूनतम, न्यूनतम लड़कियों की संख्या कितना लेना है हमको, ये बात को ध्यान दो, न्यूनतम लड़कियों की संख्या हमको, इसमें लिखा है ना कि न्यूनतम लड़कियां, तो ये बात को ध्यान देना, न्यूनतम लड़कियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमको यहाँ इधर एक तरफ लड़का लिख लो और एक तरफ लड़कियां लिख लो, लड़कियों की संख्या। अब हमारे पास समिति की बनाना क्या है, समिति में जो समिति है वो 7 है, जिसमें हमको 7 समिति है, कम से कम 3 लड़की होना अनिवार्य है, ठीक है ना, 3 लड़की होना अनिवार्य है। 3 से ज़्यादा हो जाए वो बहुत अच्छी बात है, 3 से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 3, 3 से ज़्यादा हो, 3 से कम नहीं। तो देखो यहाँ अगर 3 लड़की लेते हो न्यूनतम, तो लड़को कितना लोगे 4, यदि लड़कों की संख्या 4 लेते हो, लड़कियों की संख्या 4 लेते हो, तो देखो 7 में से 4 लोगे, तो लड़के कितना लेना पड़ेगा आपको, 3, तभी तो पूरेगा 7, 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास लड़कियां कितनी थी पहले, 4, और इनकी संख्या कुल कितनी थी, 9। अब इनको आपको बनाना है तरीका, कितने ढंग से इनकी समिति बनाई जा सकती है। तो समिति बनाने की संख्या, समिति बनाने की संख्या ये हमारे पास आ गई। तो समिति बनाने की संख्या पहले लोगे 9 लड़के, और में से 4 हम लड़का सिलेक्ट करेंगे। अब गुणे 4 लड़कियों लेना है, कितने में से, 4 में से 3 लड़कियां लेना है, या 9 में से 3 लड़के ले लो, तो लड़कियां कितना हो गए 4 में से 4 ही रहेंगे, ठीक है। अब इसको हमने हल किया, कितना आया, अभी जो ऊपर देखो हमने हल किया है तो कितना आया,
तो अब ये चीज का ध्यान देना है कि हमको कितना कितना ये बोला, ठीक है ना। तो इसके लिए हम अभी हल करे हैं तो ये हमारा आया था 504, ठीक। और इसको जब हल करेंगे तो हमको आ जाएगा 84। अब इनको दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 588, ठीक। देख लेना कोई दिक्कत हो। चलिए आगे देखिए, आगे में क्या है हमारे पास, अधिकतम। देखो अधिकतम 3 लड़कियां, यानी 3 लड़की से ज्यादा नहीं लेना है, कम हो जाए चलेगा। तो हम इधर लड़कों की संख्या बना लें और इधर लड़कियां। तो हम यहाँ 3 से शुरू करेंगे, 3 लड़का लड़की, लड़का लड़की, सॉरी यहाँ 3 लड़का लोगे, लड़की लड़की लोगे तो 4 लड़का लेना आपका, ठीक है ना। अगर 2 लड़की आती है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं, कम हो जाए ठीक है। 2 लड़की लोगे तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगी, 7 होना है तो 5 हो जाएगा। अगर इसको 1 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 6, इसको 0 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 7। तो कुल मिलाकर जोड़ने पर हमारा सभी की संख्या कितनी बनना चाहिए, 7 ही आना चाहिए। अब लड़कों की संख्या कुल कितनी थी, 9, लड़कियां कितनी थी, ये 4। अब इसी में से समिति की संख्या बनाने का ढंग निकालेंगे। तो ये चीज को ध्यान देना है, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। तो देखो यहाँ से 9 में से कितना लड़का लिया, 4। यहाँ समिति बनाने की संख्या निकाल लें, 9C4 इंटू 9, सॉरी 4 में से लड़कियां 3 लिया। अब या फिर 9C5 9, अब 4 लड़कों में से 2 लेना है तो इसको 4, यहाँ 2, ये 5 है। या का मतलब प्लस, फिर 9 में से कितना लिया, 6, ये 6 कर लो। लड़कियों की संख्या कितना, 4 में से 1, यहाँ 4, या फिर 9 में से कितना है, 7 गुणे 4 में से 0। अब हमारे कितने पार्ट हो, 1 2 3 4। अब इन सब का कितना निकाले हो अभी, देखो अभी ऊपर हमने जिनको निकाला है ये 9 3 4, तो 9 3 4, तो हमारे पास 9 4 9, देखो लिखा हो ना। तो इसका हम लिख लेंगे कैसे, चलिए हम बोल देते हैं आपको। अब एक्सपैंड तो कर ही लेना है आपको, ठीक है ना। अब आप एक्सपैंड कर लेंगे, एक्सपैंड में कैसे करेंगे देखिए। देखो इसको जब एक्सपैंड करोगे, इसको जब एक्सपैंड करोगे, विस्तार करोगे तो कितना आया था आपका, ध्यान दीजिए। तो इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं तो सारे को अलग अलग हमने किया था, तो बारी बारी से हम सबको करे थे, तो कितना कितना आया ये चीज को हल कर लेना है, ठीक है। तो जब इसको हल करोगे तो टोटल संख्या हमारे पास आ जाएगी कितना, 1632, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1632। अगर नहीं आता है तो कमेंट पे आप कर दीजिए, हम बता देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1632 ये आपका आंसर